नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसाल नेशन 24 न्यूज। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सहारनपुर की। आपको बता दें कि सहारनपुर में उप दरवैयों के घर पहुंचा बाबा का बुलडोजर। मंडी थाना इलाके के खाताखेड़ी और साथ ही हबीबगढ़ पुलिया निवासी रईस और साथी मुजम्मिल के घर पर शासन और प्रशासन के आला अधिकारियों ने भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर बाबा का बुलडोजर चलवाया और कार्रवाई की। आपको बता दें कि यहाँ पर इस पूरी कार्रवाई को लेकर हड़कंप मचा हुआ था। दोनों आरोपियों की तस्वीरें फुटेज में थी और बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस पूरे मामले में मीडिया को जानकारी देते हुए एसपी सिटी राजेश कुमार ने क्या कुछ कहा, ये आप भी सुनवाते हैं। कल जुमे की नमाज के बाद जो भी उपद्रव में शामिल रहे हैं उनको चिन्हित करते हुए उनमें कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उनकी गिरफ्तारी भी कर रहे हैं हम, और उन्होंने जो अवैध रूप से संपत्ति बना रखी है, जो इन्होंने बिना नक्शे के नियम विरुद्ध घर बना रखा है, उन पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें अभी 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक वाकिल है, ये खाता खेड़ी का रहने वाला है अब्दुल वाकिल, और दूसरा मुजम्मिल है जो 62 फुटा रोड का है। इनके घरों पे भी दबिश दी गई तो पाया गया कि इनका घर क्या कोई नक्शा नहीं है, अवैध रूप से बनाया गया है। इन पे भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, और इन पे हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं ताकि इनकी ऐसे अपराधियों की, शरारती तत्वों की कमर टूट जाए और फिर कभी भी अपराध करने का दुस्साहस न करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। बीजेपी पदाधिकारियों और साथ ही कार्यकर्ताओं ने वहां उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत रानीपुर विधानसभा की हिम्मतपुर में आवासों का यहाँ पर शिलान्यास किया और इसी दौरान यहाँ पर सीएम धामी के साथ शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और साथ ही रानीपुर विधायक आदेश चौहान, खानपुर विधायक उमेश शर्मा, ज्वालापुर पूर्व विधायक सुरेश राठौर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का शिलान्यास किया और विधायक आदेश चौहान और साथ ही पूर्व विधायक कुमार प्रणव सिंह चैंपियन भी कार्यक्रम में मौजूद थे। भारतीय किसान यूनियन अम्बावत का 3 दिन का अधिवेशन धर्मनगरी हरिद्वार में चल रहा है और इस अधिवेशन में यहाँ पर देश के कोने कोने से यहाँ पर किसान इस अधिवेशन में पहुंच रहे हैं। इस अधिवेशन में यहाँ पर किसानों की समस्या किस तरीके से दूर हो और इसी पर किस तरीके से यहाँ पर किसान नेता मंथन करके और इसे खत्म कर सकते हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अम्बावत ने कहा है कि सरकार ने एमएसपी पर जो कानून बनाने के लिए कहा था उस पर वो मुखर रही और साथ ही यहाँ पर किसान संगठनों को तोड़ने में लगी है। हमारा सबसे पहला एजेंडा ये है कि यहाँ पर हम जितने भी यहाँ पर किसान संगठन हैं उनको एकजुट करके किसानों की लड़ाई को लड़ना होगा। देखिए, हमारा जो ये अधिवेशन है 10, 11, 12 का, आज हमारा सेकंड डे है हमारे अधिवेशन का। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी आप लोगों को और पूरे हरिद्वार और पूरे उत्तराखंड की जनता को कि हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों को किस तरीके से एमएसपी पे किस तरीके से हम लोग सरकार से बोलेंगे कि भाई खाली आप कागज़ों में और मुंह से बोल के आप ये इन चीज़ों से पीछा नहीं छुड़ा सकते हो, आपको धरातल पे करना पड़ेगा। और आज का जो एजेंडा था आज यही था कि हम 10-15 संगठन मिल कर के, अभी यहाँ आए दशरथ जी हैं, बलदेव सिरसा जी हैं, बहुत संगठन के जो अच्छे किसान संगठन हैं, उन्होंने ये रखा है प्रस्ताव कि अम्बावत जी हम आपके साथ मिल कर के किसान की लड़ाई में पूरा आंदोलन सहयोग करेंगे। और हमारा एजेंडा ये है कि किसी भी तरह जो सरकार ने वादे किए हैं कि एमएसपी का कानून बनेगा, सरकार अपने वादे पे मुकर गई। कारण क्या है कि आज जो इन्होंने सरकारी यूनियनें बनाई हैं, 2-3 जो भागे हैं वो हैं सरकारी यूनियन। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय बैठक हरिद्वार में चल रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर हरिद्वार के
निष्काम सेवा ट्रस्ट आश्रम में दोपहर 3 बजे बैठक शुरू हो गई थी और हिंदू परिषद के यहाँ पर सभी बड़े नेता दिग्गज साधु संत हरिद्वार में पहुंच गए हैं। 2 दिनों तक चलने वाले यहाँ पर इस केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल के यहाँ पर बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है और बैठक में निरंजनी अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर महंत कैलाशानंद गिरी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और साथ ही महानिर्वाणी अखाड़ी के सचिव महंत रविंद्र पुरी समेत कई बड़े साधु संत भी मौजूद हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस समय चरम पर है और देश विदेश से श्रद्धालु धर्मनगरी हरिद्वार की तरफ आ रहे हैं और जिस तरीके से धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा पर यहाँ उसे लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा घाटों पर जुटने लगते हैं। इस समय गंगा घाटों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है और आपको बता दें कि यहाँ पर घाटों पर जगह जगह पर गंदगी आपको देखने को मिल सकती है। इससे जो भी श्रद्धालु धर्मनगरी हरिद्वार की तरफ आते हैं वो एक गलत मैसेज लेकर जाएंगे यहाँ से और फिर भी यहाँ पर प्रशासन आंखें मूंदे बैठा हुआ है। और वहीं भारतीय किसान यूनियन अम्बावत की राष्ट्रीय अध्यक्ष रश्मि चौधरी ने गंगा घाटों पर हर तरफ फैली गंदगी पर आपत्ति जताई है और साथ ही प्रशासन से कदम उठाने की मांग। जिस नगरी में हम खड़े हैं ये देवताओं की नगरी कही जाती है और जो लोग यहाँ पर रहते हैं हर आदमी का कर्तव्य है कि जहाँ पे गंदगी फैल रही है उसको साफ भी करें। बट लोग क्या करते हैं कि ठीक है हम लोग कहीं बाहर से आए हुए हैं और गंदगी को डाल दिया, तो उस समय क्या है सरकार के उत्तरदायित्व होता है। तो सरकार के बहुत सारे नुमाइंदे होते हैं, नगर निगम में हैं और शासन प्रशासन, ये तो पता है क्या जो सरकारें चल रही हैं इस समय, सेंट्रल में भी डबल इंजन की सरकार चल रही है। कालाडूंगी नैनीताल तिराहे पर लंबा जाम लग गया था जिसके चलते राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक तरफ लगातार गर्मी पड़ रही है और दूसरी तरफ सड़कों पर लगा लंबा जाम भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया था। आपको बता दें कि यहाँ पर वैसे भी यहाँ पर बाहरी क्षेत्रों के पर्यटक पहाड़ों का रुख करने लगते हैं और इसी के चलते कालाडूंगी नैनीताल तिराहे के दोनों तरफ किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा है जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि यहाँ पर मुस्तैद रहकर जाम से स्थानीय लोगों और साथ ही राहगीरों को निजात दिलाई गई है। नैनीताल में जो है काफ़ी अधिक मात्रा में टूरिस्ट आ गया है। इस वजह से जिन लोगों की बुकिंग है उन्हें जाने दिया जा रहा है और जिनके पास बुकिंग नहीं है उनसे ये बोला जा रहा है कि आप अपनी बुकिंग कर लीजिए उसके बाद चले जाइए, क्योंकि मार्ग में जो है काफ़ी आगे जो है अपना जाम लग गया है, इस वजह से उन्हें रोका जा रहा है। तो नैनीताल को जाने के लिए ये परेशानी है और ये जिस दिन वीकेंड रहता है शनिवार इतवार को, उस दिन थोड़ा टूरिस्ट को दिक्कत होती है, बाकी दिन जो है नॉर्मल ट्रैफिक रहता है। हरिद्वार में 3 दिवसीय किसान महाकुंभ चल रहा है। किसान महाकुंभ में यहाँ पर कई प्रदेशों के किसान पहुंच रहे हैं और हरिद्वार देहात साथ ही लक्सर में भी यहाँ पर हजारों की तादाद में किसान दूसरे दिन किसान यूनियन अम्बावत की प्रदेश अध्यक्ष चौधरी किरत सिंह की अगुवाई में पहुंचे। चौधरी किरत सिंह का कहना है कि यहाँ पर अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए किसानों को एकजुट होना होगा और तभी जाकर किसान सरकार को अपनी ताकत का एहसास करा सकते हैं। गन्ने का पेमेंट पहले होना चाहिए, 1 महीना पहले। फैक्ट बिजली माफ होनी चाहिए 12 की और जो उसका जो चार्ज वो रीडिंग जो हो बहुत ज़्यादा भाग रही है। किसान भवन को लेकर के क्या तैयारी है? बस तैयारी तो है, अगर इस मांग को नहीं मान रहे अब जाओ तो ठीक है 1 महीने बाद इतना बड़ा आंदोलन करूँगा, चाहे तो हरिद्वार करा, चाहे रुड़की करा, चाहे लक्सर करो, मतलब पूरा जाम लगाओगे कभी छोड़ने की। और रुड़की के भारापुर भौरी गांव में नीलामी में यहाँ पर खरीदी गई गाड़ियों में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटें आसमान में उठने लगी थी। बताया जा रहा है जिसके बाद आमजन और साथ ही दमकल विभाग को भी सूचना दी गई। थाना बहादुराबाद क्षेत्र की भारापुर भौरी में यहाँ पर एक खाली प्लूट में खड़ी गाड़ियों में आग लग गई थी जिसके बाद मौके पर पहुंची
यहाँ पर अग्निशमन की टीम ने यहाँ पर जो है कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं इस हादसे में करीब 30 मारुति 800 पुरानी कंडम कार और साथ ही यहाँ पर कोल्स पुरानी कंडम कार, एक पुराना कंडम टेम्पो और साथ ही कुछ अन्य वाहन जलकर जो है उनमें आग लग गई, जिसके चलते काफी नुकसान हो गया है। और चलिए बात अब गुजरात के सूरत की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर सूरत में सनफ्लावर इंग्लिश मीडियम और साथ ही यहाँ पर सरस्वती हिंदी मीडियम स्कूल में यहाँ पर अच्छे मार्क्स से पास होने वाले बच्चों को स्कूल की संचालन प्रदीप पांड्या और साथ ही प्रिंसिपल जयंत सिंह सहित यहाँ पर सभी अध्यापकों ने यहाँ पर सम्मानित करके हौसला बढ़ाया। और वहीं पर स्कूल के प्रिंसिपल संगीता साहू ने बताया कि यहाँ पर हमें खुशी है कि हमारे कार्यकाल में स्कूल का अच्छा रिजल्ट आया। और वहीं पर स्कूल के प्रिंसिपल ब्रजेश सिंह ने यहाँ पर बताया कि आने वाले समय में इस स्कूल का आने समय में और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर पांडेसरा में ये स्कूल 30 वर्षों से चल रहा है और इसी वर्ष यहाँ पर कोरोना जैसी महामारी होने के बावजूद भी स्कूल के बच्चों ने 10वीं और कि यहाँ पर बोर्ड की परीक्षा में काफी अच्छा रिजल्ट आया, जिसमें 250 बच्चों ने 10वीं बोर्ड में यहाँ पर परीक्षा पास कर नाम रोशन किया है। इसमें पूरे पांडेसरा क्षेत्र में यहाँ पर इसी स्कूल के छात्र आदित्य यादव ने भी A1 रैंक हासिल की है और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि A2 रैंक से कुल 26 बच्चों ने पास कर स्कूल सहित यहाँ पर अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। जैन सर, दिलीप सर, संगीता मैम, अवकाश सर, बीना टीचर, सर का क्या नाम है, शेखर सर, ये सभी टीचरों का योगदान रहा है। इन सभी के योगदान से ही रिजल्ट आया है। जो आपके सहयोगी टीचर हैं उनके विषय में क्या कहना है? हमारे सभी सहयोगी टीचर स्टूडेंट के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देते हैं और उनको अच्छे से पढ़ाते हैं और आगे की क्लास में क्या करना है पढ़ाते वक्त ही उनको उसके बारे में भी बताते रहते हैं। I am the principal of Sunflower High School and now 21 and 22 result and SSC result announced. Aditya Yadav, he is the star of our school. He won the first A1 grade, 99.26 percentile and percentage 92.26. We feel very proud because he is studying in our school nursery to 10th standard and 11th and 12th also he is studying in our school. This is the proud for me because he study in our school. Thank you so much. जी, मेरा नाम यादव आदित्य है और मैं सनफ्लावर इंग्लिश हाई स्कूल से ही अपने स्टडीज़ शुरू किया था शुरुआत से और इस स्कूल में मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और स्टडीज़ के मामले में इस एरिया में सबसे बेस्ट स्कूल में रेफ़र करूँगा। और जहाँ तक बात है फैकल्टीज़ की, तो यहाँ पर टॉप A1 की फैकल्टीज़ हैं। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।